नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। और ये न्यू प्लेलिस्ट है मेरी, जिसका नाम है जीवन की सच्चाइयाँ। उसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव और ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। आज दोस्तों, जीवन की सच्चाई मैं साझा करना चाहता हूँ उन लड़के वालों के साथ, या तो उनके लड़के की शादी हो चुकी है या वो अपने लड़के की शादी करने वाले हैं और आगे वो ससुराल वाले बनेंगे। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये मैं सब सोसाइटी के सब लड़के वालों की बात कर रहा हूँ, नार्सिस्टिक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नार्सिस्टिक ससुराल वाले होते हैं या नार्सिस्टिक लड़के वाले होते हैं उनकी नहीं, सबकी एक कॉमन बात, एक कॉमन वीडियो है ये, तो इसको ध्यान से सुने। आप जानते हैं कि आप अपने लड़के की शादी करने से पहले ही अपने घर में लड़ाई का जुगाड़, लड़ाई की तैयारी कर देते हैं। जैसे महाभारत शुरू होने से भी पीढ़ियों पहले लड़ाई का बीज डाला जा चुका था, उसी तरीके से आप अपने लड़के की शादी करने से पहले ही, जैसा मान लो अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, रिश्ता देखने से साल पहले जब आप रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं, उस टाइम पे ही आप गलती कर चुके होते हैं लड़ाई करने की, आपके घर में लड़ाई होने की, आपके घर में परेशानियां होने की। कैसे? सबसे पहले जब आप अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं और आप वहाँ फॉर्म भरते हैं, समझ लीजिए आपकी इनकम, घरेलू इनकम जो है वो 15 लाख रुपए सालाना है, 15 लाख रुपए साल की है। बट जब आप फॉर्म भरते हैं उसके अंदर शुरू होती है कि 25 से 50 लाख रुपए, 1 से 1.5 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए। और आप भी अपनी बड़ाई में, तैश में कि हाँ जी मैं तो लड़के का मैं ये सबकी तरफ से बात कर रहा हूँ। ससुर जो लड़के के फादर हैं वो, लड़का, लड़के की माँ, एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, नार्सिस्टिक फैमिली की बात नहीं कर रहा। तो आप अपने उसमें तैश में आ जाते हैं, हाँ जी हमने लड़के की शादी करनी है, काम करो 25 लाख पे टिक लगा दो। अरे भैया, तुम्हारी अगर इनकम ही 15 लाख रुपए सालाना है तो तुम 25 लाख के ऊपर टिक क्यों लगा रहे हो? अगर जो लड़की वाले पढ़ेंगे उनका तो माइंड पहले ही मेकअप हो चुका होगा कि तुम्हारी 25 लाख रुपए सालाना लड़के की इनकम है। सबसे बड़ा तुमने तो बीज यहीं पे बो दिया लड़ाई करने का, लड़ाई होने का। तो जब लड़की तुम्हारे घर शादी करके आएगी तो उसको तो हफ्ते के भर में पता लग जाएगा कि तुम्हारे घर में तुमने टिक लगाया था, 25 लाख रुपए की तुम्हारी इनकम है, लेकिन इनकम तुम्हारी 15 लाख रुपए की है। तो सबसे पहले तो लड़ाई का तुमने फॉर्मूला वहीं पे बना दिया जब तुमने तैश में आके 25 लाख पे टिक लगवा दिया। नहीं, हमेशा अपनी इनकम या तो जितनी है उतनी बताओ, नहीं तो उससे भी लाख 2 लाख कम ही बताओ। कि वक्त का पता नहीं होता, व्यापार में ऊपर नीचे भी होता है, कुछ भी होता है, तो अपना सेफ साइड पे रहो। हमेशा सच्चाई को बताओ कि तुम्हारी इनकम इतनी है। जिसको शादी करनी होगी तुम्हारे यहाँ पे, जिस लड़की वालों को तुम पसंद आने होगे वो पसंद कर लेंगे, तैश में बिल्कुल मत आओ। दूसरा, मैक्सिमम तौर पे ये पंगा हर जगह देखा गया है। तुम्हारा लड़का अगर ड्रिंक करता है, तुम्हारा लड़का अगर सिगरेट पीता है, तुम वहाँ पे लड़की वालों को कह देते हो नहीं जी कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं करता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता। लड़की तुम्हारे घर आएगी, तुम्हें उसको दूसरे दिन समझ में आ जाएगा कि लड़का शराब पीता है या लड़का सिगरेट पीता है। तो तुम क्लियरली क्यों नहीं बोलते? क्या हो जाएगा? तुम बता दोगे तो बताने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारे को? क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन तुम पहले ही उस चीज़ का बीज डाल देते हो लड़ाई का। फिर लड़की को कहते हो कि इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। अरे भैया, जो तुम्हारे घर में आई है लड़की, वो तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारा डाटा पढ़ के आई है, वो देख कर आई, जो तुमने लिख कर दिया हाँ ये टिक टिक लगाते चले गए तुम लोग, और उसके बाद आई है कि ये देखो सच्चाई क्या निकल रही है। तो वो तो तुम्हें झूठा ही समझेगी कि तुम झूठे हो। और अब तीसरा, अगर तुम्हारा मकान किराए का है, बहुत लोग रहते हैं किराए से, कोई इसमें कोई कोई बुराई नहीं है। अगर तुम किराए पे रह रहे हो, नहीं होती इनकम, नहीं है अपना मकान, तो सच्चाई लिख दो ना वहाँ पे। झूठ लिखने की क्या ज़रूरत है कि हाँ अभी हमारा मकान बन रहा है, हम 6 महीने में शिफ्ट कर जाएंगे, अभी शादी हो जाए बाद में देखेंगे, बाद में हो जाएगा। नहीं, लड़की आएगी उसको दूसरे तीसरे महीने में पता लग जाएगा कि तुम लोगों का जो काम है वो उतना नहीं है, तुम्हारा कोई मकान भी नहीं बन रहा है, कि तुम किराए पे रह रहे हो। ये 3 पॉइंट मैंने बताया कि तुम्हारे को, कि जो तुम्हारे लिए पहले ही लड़ाई के तुम बीज अपने उसमें डाल लेते हो कि हाँ जी, तुम रिश्ता करने से पहले ही तुम झूठे हो जाते हो, और जो लड़की तुम्हारे घर आती है उसकी नज़रों में, उसके परिवार की नज़रों में तुम झूठे हो जाते हो। और झूठे आदमी की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। फिर कहोगे कि हमारी इज्जत नहीं करती लड़की,
वो क्या करे, वो तुम्हारे घर में एक सपने संजो कर आई है। तुमने अपने अंदर लिखा मैं 25 लाख रुपए इनकम है, तुम्हारी 10 लाख रुपए इनकम नहीं है या 15 लाख रुपए इनकम नहीं है। तुमने लिखा कि लड़का सिगरेट और शराब नहीं पीता, वो सिगरेट शराब पीता है। तुमने लिखा तुम्हारा अपना मकान है और मकान निकला किराए का। खुद सोच के देखो ना, खुद अपने दिमाग से सोचो। और लड़कों के लिए भी ये सीख और दे रहा हूँ। जब तुम्हारी शादी तय हो जाती है किसी लड़की से, तो तैश तैश में अपने उसमें कि हाँ जी हम तो बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, बड़े वो हैं, मेरे बड़े, अपनी बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो। और बाद में पता लगता है कि तुम अंदर से खोखले निकले। तो लड़की की नज़र में क्या आएगा कि तुम झूठे हो, और झूठे आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए हमेशा जो तुम्हारी सच्चाई है, जो तुम हो, वही चीज़ लिखो, वही चीज़ बोलो, वही चीज़ होनी चाहिए। जब लड़की वो सब पढ़ के, जो तुमने सच्चाई लिखी है वही पढ़ के, तुम्हारे बायोडाटा पढ़ के, सब पढ़ के, जब वही लड़की तुम्हारे घर में आएगी, तो तुम सीना ठोक के बोल सकते हो कि हमने हर चीज़ सच बताई है, हमने झूठ नहीं बोला है। और तुम कहते हो लड़की तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही, जब तुम वो आके देखेगी तुमने झूठ बोल रखा है, तुम्हारी इज्जत कहाँ से होगी? मुझे बस इस बात का जवाब दे दो। तो इसलिए जब रिश्ता करने जाते हो, जो रिश्ता करने जा रहे हैं, जो जाएंगे, वो ये सच्चाई, अपनी सच्चाई बताओ जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई छुपेगी नहीं, तुम जो जो भी हो। हर हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, किसी के 5 लाख भी इनकम है, किसी 10 लाख की, किसी 20 है। जो तुम्हारी इनकम है वही बताओ, जो तुम हो वही बताओ, जैसे तुम रहते हो वैसे दिखाओ। जिसको पसंद होगा वो उसी तरीके से आएगा और तुम्हारी इज्जत भी करेगा। ध्यान रखना।